हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट स्टडी विथ नेक्सिस हब। तो आज जो है हम लोग सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर के एक्टिविटी 1.1 को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर बुक की जो है सारी एक्टिविटी की सीरीज़ और बाकी जो आपका स्टडी मटेरियल है हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप पर्टिकुलरली अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये एक्टिविटी 1.1 जो है पहले ही पेज पे दी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है इसकी डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। सो दिस एक्टिविटी इज़ नोन एज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें क्या गोल्स है, किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, हमारे जो है रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस वाला एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से जो मटेरियल्स है वो रिक्वायर्ड है, कौन से जो अपैरेटस होते हैं, कौन सी चीज़ें जो होती है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, इसकी अभी हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। इसके लिए कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे पहले 6 to 8 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन हमें लगेगी, जो कि सैंडेड एक सैंड पेपर भी लगेगा। जिस सैंड पेपर को यूज़ करते हुए हमें मैग्नीशियम रिबन पे जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई होती है उसको रिमूव करना होता है। ऑक्सीडेशन की एक प्रोसेस होती है, उसका भी एक वीडियो हमने डाल रखा है। अगर आपको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमें जो लगेगा, बंसन बर्नर लगेगा, या तो नॉर्मल कोई भी बर्नर आप ले सकते हो। उसके बाद चारकोल, ग्रिल लाइटर, या इसमें से कुछ भी सिमिलर आपके पास। अगर बर्नर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन टेक अ चारकोल एज वेल और द ग्रिल लाइट एज वेल। और उसके साथ ही हमें टोंग्स भी लेने हैं और एक वॉच ग्लास भी लेना पड़ेगा। वॉच ग्लास नहीं है आपके पास तो आप चाइना डिश भी ले सकते हो। तो अभी जो है हम इसे देखेंगे। तो ये हमारा बर्नर है जो एक्सपेरिमेंट में काम आने वाला है। उसके बाद इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये वाले एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलरली और चीज़ें भी काम आएंगी। जो मैग्नीशियम रिबिन होती है ये कुछ इस तरह से दिखती है। एक रिबिन होती है, इसमें से छोटा सा टुकड़ा आपको काट के लेना है। ये बर्नर तो अभी हमने देखा था। तो और ये वाली ग्लास वॉच भी आपको लेनी है, ताकि जब हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो एट दैट टाइम हमें जो है उसके ट्रेसेस जो मिलेंगे उसको जो है कलेक्ट करने के लिए एक वॉच ग्लास भी लगेगा। तो इस वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करने का पर्पज़ या गोल अगर आपसे कोई पूछे तो इसका गोल आप इस तरह से लिख सकते हो। हालांकि अभी कोविड की सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट या स्कूल्स ही ओपन नहीं है, तो जब आपके रेगुलर स्कूल स्टार्ट होते तो आपको एक्सपेरिमेंट बुक्स भी कंप्लीट करनी होती है। तो वहाँ पे जो है आपको पर्पज़ या गोल लिखने के लिए पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो उस टाइम पे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का कोई पर्पज़ पूछता है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस: अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन which illustrates the concept of exothermic reaction as well as one that produces light energy. Particularly what we are going to demonstrate, we are going to demonstrate the concept of exothermic reaction. exothermic reaction exactly होती क्या है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है पर्टिकुलरली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो हम इसे कहेंगे ऐसी रिएक्शन जिसमें से पर्टिकुलरली हीट या लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इस वाली जो वीडियो है, पर्टिकुलरली ये वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन को किस तरह से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के चलते हुए लाइट एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस करता है। लेट्स स्टडी दिस एक्टिविटी लाइन बाय लाइन। यहाँ पे जो है सारे जो हमने अपैरेटस देखे थे उसको आपको इस तरह से अरेंज करके लेना है। बर्नर जो है आपको क्रॉस करके लेना है, क्योंकि क्या होता है हमें रिबन को टोंग्स के साथ पकड़ना है ताकि हमारा हाथ जो है बर्न ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोंग के हेल्प के साथ मैग्नीशियम रिबन को जो है उसमें अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है और बर्नर जो है हमारा ऑन है। और जो हमारा पर्टिकुलरली वॉच ग्लास, अगर आपके पास वॉच ग्लास नहीं है तो आप चाइना डिश भी ले सकते हो। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने के लिए
जो है रिबन को बर्नर के ऊपर होल्ड करके रखना होगा। तो एक रिबन होता है, ये जो है इतना ज़्यादा बर्निंग के लिए टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसी राख सी है, तो ऐश होते हैं, वो ऐश के ट्रेसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड दिस दिस वन इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हम इसे कहेंगे। तो इस तरह से जो है आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को आपको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड होती है जब वो हवा के साथ कांटेक्ट में आती है। तो उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन की जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन करना पड़ेगा बिफोर डूइंग एक्सपेरिमेंट। सो बाकी एक्सपेरिमेंट तो अभी हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है, तो अभी इसको थोड़ा सा और डेप्थ में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए कुछ हमने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, आप इसकी स्टडी कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो पॉइंट आता है वहाँ पे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। द ऑक्सीडेशन और अ कंबशन ऑफ अ मैग्नीशियम इन एयर हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटेंस लाइट इन फोटोग्राफी एंड फॉर अदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो ऑक्सीडेशन और कंबशन का जो इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम का जो एयर के साथ कांटेक्ट करता है या रिएक्ट करता है, तो ये एक सोर्स है। किस चीज़ का सोर्स है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ इंटेंस लाइट and it is used for photography as well as in photochemical reactions as well. So the energy released in this combustion occurs as a magnesium reacts with oxygen in a air according to the equation. तो एक इक्वेशन इसके साथ फॉर्म हो जाती है, तो हमें एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो ऐसे में क्या होता है, आपको एक रिएक्शन सा मिल जाता है, तो उस रिएक्शन की एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। उस इक्वेशन की स्टडी करते हुए आपको जो है इसकी डेप्थ में आइडिया आ जाएगी। So you will get this equation that 2Mg, that is magnesium ribbon, that is S दिया है यहाँ पे, it means that this particular magnesium ribbon is in solid form. Then इसका रिएक्शन जो हो रहा है O2 के साथ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, जो कि नॉर्मली हवा में प्रेजेंट रहता है। मतलब जो एयर होता है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, लेकिन यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ ही ये रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ये जो दो रिएक्टेंट्स है, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये दोनों मिलके ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ 2MgO। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। जैसे हमने देखा था कि वो जो ऐश के ट्रेसेस फॉर्मेशन हो रहे हैं, दैट इज़ 2MgO। तो ये वाला रिएक्शन पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन की जो रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की भी वीडियोस हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो आपको अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उस वाली प्लेलिस्ट में जाके भी देख लेना। तो इसके बाद अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो यू ऑटो एक्सप्लेन लाइक दिस: द हीट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज -601.83। ठीक है, तो इतना होता है। तो मैग्नीशियम जो बर्न होता है पर्टिकुलरली, तब वो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट से जो है एक्सोथर्मिक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है हमने यहाँ पे अभी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। सपोज़ आपको अगर इसके कंक्लूजन के बारे में कोई पूछता है तो आपको ये वाला जो है एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो डेफिनेशन है मैंने पहले ही आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच जो हीट एनर्जी होती है या तो लाइट एनर्जी होती है, वो जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो है देख लो आप लोग, मैग्नीशियम रिबन की साथ जो बर्निंग हो रही है उससे जो है हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एनर्जी पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो रही है, और इससे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में या तो इस एक्टिविटी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू।